नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन की। प्रयागराज में विद्यार्थियों की जो प्रमुख मांगे थी उसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एक पूरा बिंदुवार जवाब दिया था और विद्यार्थियों का क्या कहना है उसके बारे में। तो हमारे साथ में है पंकज पांडे, प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के, और इसको लेकर के शासन प्रशासन से भी लगातार वार्ता हुई है। शासन प्रशासन को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन चीजों को स्पष्ट करे और जो जवाब वेबसाइट पर दिया है नोटिस के माध्यम से लोक सेवा आयोग से, उससे विद्यार्थी असंतुष्ट हैं। तो सुनिए पंकज पांडे जी का क्या कहना है जो प्रशासन से वार्ता हुई है और धरना प्रदर्शन को लेकर के भी। तो क्या आपकी अभी तक कोई जवाब आया लोक सेवा आयोग से या प्रशासनिक अधिकारियों से? सर, हम लोगों ने इसी को लेकर के पिछले 2 दिन 11-12 लगातार हम पर लगातार जिला प्रशासन प्रयास करता रहा कि संवाद करें हम लोग। संवाद, क्योंकि हमने शुरू से कहा है संवाद 14 तारीख तक रात 12 बजे के पहले हमसे जो संवाद करना चाहेंगे हम संवाद करेंगे, लेकिन 15 तारीख को फिर लेकर के हम कोई बात नहीं करेंगे। 14 तारीख के पहले संवाद का 2 बार प्रस्ताव आया, लेकिन हमने एक बार प्रस्ताव में बात किया, जिसमें हमारे साथी आशीष भाई भी थे। आशीष भाई, उनको बुला दीजिएगा, आशीष भाई को बुला दीजिएगा। आशीष भाई हमारे साथ उपलब्ध थे। आशीष और हम लोगों ने सब उसको बात किया। उसमें इन 4 बिंदुओं पर जिला प्रशासन के माध्यम से अन्य अधिकारियों के साथ जो बात हुई, उसमें 4 बिंदुओं पे जिला प्रशासन ने एक तरह से ये कह दिया कि ये चीजें तो हम पब्लिक करते हैं, लेकिन जो जवाब आपका आयोग की तरफ से आया है वो आयोग की तरफ से ये आया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय अन्य मामलों की वजह से हम नहीं दे रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग की वजह से हम उनको पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। जहां तक हमने कहा कि क्या आपके कंट्रोल में है, तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को ये कहा कि हम इस पर प्रयास करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमने कहा बातचीत करिए, संवाद करिए, अभी 1 दिन का समय बचा हुआ है। तो अंततः हमने ये कहा कि आप इस पर संवाद कर लीजिए, फाइनल डिसीजन ले लीजिए। तो 4 मुद्दों पे जहां पारदर्शिता की बात को लेकर के ये बातें हो रही थी, जो जवाब इनका आया था उसमें है संशोधित अंतिम उत्तर कुंजिका जारी करना, सभी वर्गों का कट ऑफ जारी करना, सभी अभ्यर्थियों के मार्कलिस्ट जारी करना और अभ्यर्थियों का ओएमआर की कार्बन कॉपी सार्वजनिक किए जाने। इन ऊपर के 3 बिंदुओं पर उन्होंने कहा कि ये सारे चीजें हम संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार हम चल रहे हैं, इसलिए हम कोई चीज सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। और चौथे बिंदु पर उन्होंने कहा कि क्योंकि कार्बन कॉपी छात्रों को दी जाती है, इसलिए हम उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, हम साइट पे नहीं डाल सकते हैं। और उन स्थितियों में उसमें वो भी बात करने कहा कि हम बात करेंगे, अगर ये पॉसिबल होगा तो इस पर हम प्रयास करेंगे। 5वां बिंदु है मेंस के पाठ्यक्रम में, तो वही बात वहां भी बोला कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का जो अपना रूल रेगुलेशन है उसी के आधार पे हम उसको भी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। 15 गुना को जो बात हुआ है, 15 और 18 गुना को लेकर के, उसको लेकर के आयोग ने अपनी पूरी स्पष्टता इस पत्र के माध्यम से जारी कर दिया है, जहां पे ये बात इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग ने कि हम कैसे क्या किए हुए हैं। तो इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जवाब तो दे दिया है और वही बात उन्होंने जिला प्रशासन ने अपने माध्यमों से और अधिकारी के माध्यम से दोहराया है। साथ में एक बात और आई है कि वहां पे जिला प्रशासन इस बात को स्पष्ट है कि आप लोगों से संवाद करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो छात्रों का मत है एकदम स्पष्ट है। 15 तारीख को आंदोलन बुलाया जा चुका है। उसी क्रम में हम आज छात्रों को चंद्रशेखर आजाद पार्क पे बुला करके हम लोग ने संवाद किया। कई बच्चे आए जो सीरियस बच्चे परीक्षा देते हैं, वो सब लोगों ने अपनी बात रखी और उनके सामने हमने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। अंततः स्थिति जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले हम सभी छात्रगण शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से आयोग के सामने आ रहे हैं। अगर 14 तारीख तक हमारे पक्ष में निर्णय आ जाता है तो हम उसके बारे में फिर बात सोचेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी जब तक हमें फाइनल निर्णय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग आंदोलन के लिए अग्रसित हैं और आगे निकल रहे हैं। एक और बड़ी बात आप सबको बता देना चाहूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस बात को लेकर जो ये बात लोग कह रहे हैं कि इसका किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, न किसी राजनीतिक पार्टी से इसका कोई एफिलिएशन है, इस तरह से ये कोई राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा आम छात्रों की बात है, सार्वजनिक बात है और पारदर्शिता की बात को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। इन स्थितियों को लेकर के हम लोग ओपन हैं और हम लोग आंदोलन के लिए अग्रसित होकर आगे बढ़ रहे हैं। सबके सहयोग की कामना करता हूँ, सब लोग चाहता हूँ कि इस आंदोलन को सफल बनाने में गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग का सहयोग करें और आगे बढ़ें। ये सुना आप लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो बातें, उससे छात्र बिल्कुल असहमत हैं। छात्रों का कहना है कि झूठे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग से तुलना करता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अलग संस्था है, अलग बॉडी है और उसकी कुछ चीज़ों को तो लोक सेवा आयोग फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वो फॉलो नहीं करता है। ख़ास तौर से कट ऑफ का मामला हो या नंबर जारी करने का मामला हो। नंबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती पूरी होने के 2-3 दिन बाद ही जारी कर देता है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2-3 साल से ज़्यादा लग जाते हैं।
आप लोग अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल विद्यार्थियों की और प्रशासन की, शासन की जो वार्ता हुई है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और यहाँ पर आप लोग आशुतोष पांडे को भी सुन सकते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के आशुतोष पांडे जी का क्या कहना है। आशुतोष पांडे, जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 दिसंबर को हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन उन मुद्दों पे करने जा रहे हैं, ये सभी को पता है। संशोधित उत्तर कुंजी, रिवाइज आंसर की और स्कोर कार्ड और श्रेणीवार कटऑफ, इन 3 चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो 12.5 गुना का मामला चल रहा है उसको भी अभी इस पर जो कि आयोग ने क्लियरिफिकेशन दिया, लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि अस्थिरता बनी है। कभी आप 15 गुना देते, कभी नया नियम लगातार छात्रों जो प्रयोग किया जा रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो आप सभी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथी है, लाइब्रेरी या यूट्यूबर या पढ़ाने वाले कोचिंग संस्थान वाले या जो भी इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र हैं, 15 तारीख को लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपनी लड़ाई लड़ें। और आप लोग जैसे पिछले नवंबर में इकट्ठा हुए थे अपनी लड़ाई के लिए, इस बार भी लड़िए क्योंकि ये आखिरी बार हम लोग लड़ रहे हैं। लगातार संशोधित उत्तर कुंजी का मामला चल रहा है लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और आयोग ने जो क्लियरिफिकेशन दिया है उसने बताया कि मैं अंतिम परिणाम के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2021, 22, 23 तीनों साल का अंतिम परिणाम आ चुका है लेकिन इन्होंने संशोधित उत्तर कुंजी नहीं दिया है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त हो गए। नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे। एक वीडियो एक और सूचना निकल करके आ रही है कि शायद आशुतोष पांडे को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी करने की कोशिश की जा रही है लेकिन आशुतोष पांडे को जो जानकारी मिल रही है, जो साथ के लोगों ने जो मुझे जानकारी दी है कि इनको धरना प्रदर्शन से पहले ही उठा लिया गया है। आगे जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा।